गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय लाइफ विद नीरजा। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपसे किए हुए वादे के साथ में कि अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेरी चूड़ियों के कलेक्शन पे आएगा। मेरी शादी को 9 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो मेरे पास ना बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, लेकिन आप लोगों के साथ में मैं इतनी सारी चूड़ियों का कलेक्शन शेयर नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया है कि कुछ मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद है वो चूड़ियाँ मैंने जो है सेलेक्ट कर ली हैं, अलग से निकाल ली हैं, और वो चूड़ियों का कलेक्शन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चूड़ियाँ तो आप लोगों को पता ही है, हम इंडियन लेडीज़ हैं और इंडियन लेडीज़ के लिए चूड़ियों की क्या इम्पोर्टेंस है वो किसी भी लेडी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चूड़ियाँ तो जितनी हो उतनी कम है, और आजकल तो इतनी फैशनेबल चूड़ियाँ आने लगी हैं। आप लोग जानते हैं, चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं, और हर जगह की अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं चूड़ियों को लेकर। कहीं पर किसी तरह की चूड़ियाँ सुहाग का जोड़ा मानी जाती हैं, कहीं पर कुछ, जैसे कि हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारे राजस्थान में क्या है, लाख की जो चूड़ा होता है ना, लाख का चूड़ा जो होता है उसे सुहाग की निशानी माना जाता है, उसे शादी के टाइम पे लड़की को पहनाया जाता है। इसके अलावा आप पंजाब की साइड जाइए तो आपने देखा होगा कि पंजाबी चूड़ा वो वहाँ पर सुहाग की निशानी मानी जाती है। और ऐसे ही आप गुजरात की तरफ जाइए तो वहाँ पर जो सीप वाला जो आता है ना, रेड और वाइट में, जो कि पंजाबी चूड़े से कुछ कुछ मिलता जुलता ही होता है, वहाँ पर वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुहाग का, मतलब उसे सुहाग का चूड़ा माना जाता है। और हम लोग यूपी से हैं, और हमारे यूपी में क्या है ना, कांच की चूड़ियाँ जो होती हैं उसे सुहाग की निशानी माना जाता है। हमारे यहाँ पर शादी के टाइम ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनाई जाती है, पैरेट ग्रीन कलर की या फिर ब्लैक कलर की। तो इस तरीके की चूड़ियाँ हमारे यहाँ पहनाई जाती हैं। तो वो चूड़ियाँ तो मुझे मेरी शादी के टाइम पहनाई गई थी, तो उनका तो मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी मेरे पास अब तक जितनी भी चूड़ियों का कलेक्शन है, मेरे पास लगभग हर तरीके की चूड़ी है। और भी मैं बोलते ना, जब भी अपन कोई नई साड़ी लाते हैं या कोई नया सूट लेकर आते हैं तो उसी की मैचिंग की हम लोग फिर उसी टाइम पे और भी अच्छी एसेसरीज़ और उसी के हिसाब से हम चूड़ियाँ वगैरह लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो जो है ना, मेरे पास जितनी भी चूड़ियाँ हैं वो शादी के बाद की हैं। शादी से पहले मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती थी। शादी से पहले आपको पता है ब्रेसलेट वगैरह यही सब चीज़ें लड़कियाँ पहनती हैं, तो वही चीज़ें मैं भी पहना करती थी। तो जब मेरी गोद भरी गई थी ना, मैं अपनी गोद भराई की फ़ोटो यहाँ पर लगा दूँगी इधर इस साइड में। और जब मेरी गोद भरी गई थी तो आपको पता होगा कि जब लड़की की गोद भरी जाती है तो उस टाइम पे वैसे तो लड़कियाँ पूरी तरीके से तैयार होती हैं, पूरी टिप टॉप होती हैं, पार्लर से तैयार होकर आती हैं बाकायदा। लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो की जाती हैं, जैसे कि चूड़ी पहनाई जाती है, साड़ी उड़ाई जाती है। मैं आपको अपनी जो मेरी गोद की फ़ोटो है ना वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो उस टाइम पे मतलब मेरी साड़ियाँ आई थी, उन साड़ियों की मैचिंग की चूड़ियाँ भी आई थी। बाद में क्या हो गया ना, मैंने धीरे धीरे उसमें से क्या है, कड़े अलग कर दिए सारी चूड़ियों में से, और कांच की चूड़ियाँ मैंने अलग से जमा ली। तो अभी मेरे पास सेट, किसी भी चूड़ी का, किसी भी साड़ी की मैचिंग का सेट अवेलेबल नहीं है, चूड़ियाँ सारी अवेलेबल हैं। तो उस टाइम पे मेरी गोद में जो है मुझे 2 चूड़ियाँ चढ़ाई गई थी, 2 साड़ियाँ चढ़ाई गई थी, और उसी के 2 सेट चढ़ाए गए थे। तो उसमें से जो मेरी रेड वाली साड़ी, जो मैंने आपको अपनी साड़ी वाले कलेक्शन में दिखाया भी था, तो उसमें जो मुझे रेड वाली साड़ी जो मुझे उड़ाई गई थी ना, जो आपको मेरी फ़ोटो में भी शो हो गई होगी, तो उस टाइम पे मुझे जो कड़े पहनाए गए थे ना, वो कड़े ये हैं, ये देखिए, ये ब्राउन कलर में है। ये सेट में आगे पीछे लगे हुए थे, तो उसी में से एक निकाल कर ना ये मुझे पहना दिए गए थे। ठीक है, तो ये उस टाइम की ये वाली चूड़ियाँ हैं। उसके अलावा मुझे सेट चढ़ाए गए थे। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मेरे पास कांच की चूड़ियों का कितना कलेक्शन है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मतलब मुझे शादी में एक तो लहंगा था, लहंगे की भी मेरे पास चूड़ियाँ, लहंगे में अलग चूड़ियाँ चढ़ाई गई थी, तो वो चूड़ियाँ भी मैंने अलग कर दी हैं, क्योंकि मतलब वही है ना कि फिर बाद में और भी बहुत सारी साड़ियाँ वगैरह पहनी गई, तो मुझे हर तरीके की चूड़ी फिर अपने आप से, अपने हिसाब से मैं सेट बनाकर उसे पहन लिया करती थी। तो मैं अपनी कांच की चूड़ियाँ आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी शादी जब मैं हुई थी तो मेरी शादी के टाइम पे मुझे 5 साड़ियाँ फिर चढ़ाई गई, और उन 5 साड़ियों में फिर 5 तरीके के सेट हो गए थे। और उसके अलावा
और भी फंक्शंस पड़ते रहे, तो जब भी हमारे यहाँ पे साड़ी वगैरह दी जाती है तो साथ में जैसे सुहाग का सामान दिया जाता है ना, तो उसमें चूड़ियों का सेट भी दे दिया जाता है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी ना, ये सब की सब, ये जैसे ये रेड और ग्रीन वाली दिख रही है, ये आपको, ये मेरी गोद भराई की चूड़ियों में थी। और ये देखो इतने सारे कलर्स की मेरे पास चूड़ियाँ हैं, रेड कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, गोल्डन कलर, ये सारे कलर हैं इसके अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप लोग, तो ये है मेरी ये वाली चूड़ियाँ, ये सब कांच की चूड़ियाँ हैं। हमारे यहाँ कांच की चूड़ियाँ चलती है ना, तो ये सब की सब चूड़ियाँ कांच की हैं। मैं आपको और दिखाती हूँ। उसके बाद मुझे और जो भी साड़ियाँ चढ़ाई गई थी ना, उन सब में फिर मुझे ये चूड़ियाँ चढ़ाई गई। ये देखो, ये ऑरेंज कलर, ये पिंक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, गोल्डन कलर, सब में ये शिमर वाली हैं सब चूड़ियाँ। तो हमारे यहाँ पे कांच चलता है ना, तो ये सारी की सारी चूड़ियाँ जो है वो कांच की हैं। ये तो वो इन मतलब ये सब सेट बने हुए थे मेरी साड़ी के मैचिंग के, लेकिन मैंने क्या किया ना, इन सब में से हटा दिया, मतलब चूड़ियाँ अलग कर दी और कड़े कड़े मैंने अलग कर दिए। अब इसके बाद में, अच्छा, ये जो चूड़ियाँ हैं ना, इन चूड़ियों में जो मैचिंग के जो कड़े थे वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरे पास मतलब एक ही टाइप के अलग अलग कलर्स के कड़े हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है ना, ये मरून कलर के हैं। जब भी आप कोई मरून कलर की साड़ी, मतलब जब भी मुझे पहननी होती थी तो मैं ये मरून कलर के कड़े पहनती थी। बस जैसे ये मरून है, इसी तरह से ये ब्राउन कलर है, इसके अलावा ये पर्पल कलर, इसी तरह से ये गोल्डन कलर, और इसी तरह से ये ग्रीन कलर। इसकी ना ये जो पतली वाली चूड़ी है ना, ये एक खो गई है। इस तरह से 5 तरह के कड़े तो मुझे यही चढ़ा दिए गए थे, जो कि जिनकी डिज़ाइनिंग सेम है बट कलर सबके अलग अलग हैं, तो ये चढ़ाए गए थे। इसके अलावा बाकी चूड़ियों पर, जिन पर मतलब इनकी मैचिंग के कलर नहीं मिले, जैसे मेरी ऑरेंज वाली साड़ी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जो ऑरेंज और रेड कॉम्बिनेशन में थी ना, वो वाली, तो उसके साथ में ये वाले कड़े लगाए गए थे। ये सब कड़े हैं ना फ्रेंड्स, 9 साल हो चुके हैं मेरे पास इनको रखे। और आप तो जानते हैं कि जब हम लोग सूट वगैरह पहनने लग जाते हैं ना, फिर हम लोग साड़ी पे इतना ध्यान नहीं देते, तो ये मैं बहुत रेयरली पहन पाती हूँ। और अभी जो मैंने ऑरेंज वाला दिखाया ना, उसी से मिलता जुलता ये पिंक कलर का है। और एक ये है जो इन सब से अलग है, ये ज़्यादा ही जर्किन में है, इसके पूरे में नग लगे हुए हैं, गोल्डन इसका बेस है, और ये रेड कलर के और ये इस तरीके के इसके ये इसमें नग लगे हुए हैं। तो ये सारे जो हैं मेरे वो कड़े हैं जो कि मेरी जितनी भी मुझे शादी में चूड़ियाँ चढ़ाई गई थी ना, उन सब के साथ में थे। तो जब मुझे घूमने जाना था ना, तो मेरा मन था कि मैं पंजाबी चूड़ा पहन के जाऊँ, जैसे पंजाबी लड़कियां पहनती हैं ना। आपने देखा होगा आजकल तो पंजाबी चूड़ा इतना, मतलब आजकल ही नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से बहुत ट्रेंड में है इस तरीके का चूड़ा, कि जब भी किसी लड़की की, चाहे वो किसी भी जहाँ कहीं की भी हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे कहीं की भी हो, तो वो क्या करती है कि ये वाला चूड़ा पहनती है। इस चूड़े को पहनने से पता है क्या आता है, नई नवेली वाली फीलिंग आती है, हाँ यार हम लोग अभी नए नए बहू बने हैं तो हम ये चूड़ा पहने। तो मैंने भी ये चूड़ा मंगाया था, हालांकि ये चूड़ा मुझे तब लाया गया जब मैं घूम कर आ चुकी थी उसके बाद में। तो फिर मैंने ना मेरी तीज पर पहना था, उसकी फ़ोटो भी मैं ना यहाँ पर लगा दूँगी, जो मेरी पहली तीज थी ना उस पर मैंने पहना था। तो ये भी ना पूरा सेट मतलब सेट नहीं है ये, बस मैं आपको चूड़ा दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से है। सेटिंग इसकी पूरी ख़राब हो चुकी है। देखिए इस तरीके का चूड़ा जो होता है वही पहनती है ना लड़कियाँ जो नई शादी होती है, तो ये है चूड़ा। देखिए तो ये है, तो
इसे भी मैं पहन लेती हूँ बहुत, जैसे कि जब मेरा मन होता है ना कि हाँ यार अब थोड़ा सा नया नया लगना है मुझे, तब मैं ये चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। उसके अलावा क्योंकि मैं राजस्थान में रहती हूँ तो मेरे पास ना कुछ जो चूड़ियाँ हैं वो लाख की है, लाख की चूड़ियाँ भी हैं मेरे पास में, वो मैं आप लोगों को दिखाती थी। राजस्थान जहाँ आप रह रहे हो वहाँ की कोई चीज़ अगर आपके पास ना हो तो फिर रहने का मतलब नहीं है। तो ये देखिए, ये ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ये सिंपल से कड़े हैं लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए, क्योंकि इनमें जो नग आते हैं ना फ्रेंड्स, उनकी शाइनिंग ऑसम होती है, ऑसम शाइनिंग होती है। ये हो गए, जैसे वो जो थे वो थोड़े ग्रीन कलर में थे ना, ऐसे ये मेरे पास में ये थोड़े से पिंक और इसमें कॉम्बिनेशन में है, गोल्डन कॉम्बिनेशन में है, और इसमें भी ये नग लगे हुए हैं इस तरीके से। तो ये हो गए। इसके अलावा मेरे पास एक पर्पल कलर का है, ये पूरा सेट है जिसमें 3 तरह की चूड़ियाँ हैं। ये देखिए, एक तो ये नग वाली है, एक ये वाली है और एक ये कड़े हैं। इनको आप सेट बनाकर, मतलब मैं जैसे जब मुझे पहनना होता है पर्पल कलर की साड़ी के साथ में तो मैं इनको पहन लेती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा चूड़ियों का कलेक्शन कैसा लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर किसी के पास अपनी अपनी अलग अलग तरीके की चूड़ियाँ होती हैं, लेकिन मेरे पास जो चूड़ियाँ हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, चूड़ियाँ या कड़े जो भी हैं। तो बताइएगा मुझे कि मेरा कलेक्शन कैसा है। और इसके अलावा एक और मेरे पास लाख की चूड़ियाँ हैं जो कि मेरी देवरानी ने मुझे गिफ्ट की थी, जब चल भी रही थी ये राधा कृष्ण जी वाले कड़े जब चले थे ना उस टाइम के। तो ये वाले जो कड़े हैं ये मुझे मेरी देवरानी ने करवा चौथ पे गिफ्ट किए थे। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें आपको ये राधा कृष्ण जी दिख रहे हैं, ये राधा कृष्ण जी बने हुए हैं इसमें। ये चूड़ा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं कुछ ऑरेंज और गोल्डन कलर में कुछ पहनती हूँ ना तो उसके साथ में मैं ये चूड़ा पहन लेती हूँ, तो ये चूड़ा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी लाख का ही चूड़ा है। तो ये हो गया, तो ये हो गया मेरा लाख की चूड़ियों का कलेक्शन। और ऐसे तो मुझे शादी में मेरी गोल्ड की भी मुझे चूड़ियाँ वगैरह चढ़ाई गई थी, लेकिन आपको पता है कि गोल्ड की चीज़, मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं घर में नहीं रखती हूँ, वो सब चीज़ें मेरी लॉकर में है। तो हर वक्त तो आप गोल्ड की चूड़ियाँ निकाल के नहीं लेके आ सकते, तो गोल्ड प्लेटेड वाली जो चूड़ियाँ चलती हैं ना उससे ही मिलते जुलते जो कड़े हैं वो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट किए थे। ये 2 कड़े, ये मैं ओकेजनली ही पहनती हूँ जब मुझे कुछ गोल्ड का लुक लेना होता है ना उस टाइम पे। ये 2 कड़े हैं, ये उन्होंने मुझे दिए थे। और इसके अलावा जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी के टाइम पे ना, मतलब मेरी जो मुझसे छोटी वाली सिस्टर है नेहा, उसको मैं साड़ी, मतलब उसके लिए मैं साड़ी परचेज़ करवाई थी कि तू साड़ी ले ले। वो साड़ी वगैरह पहनती नहीं है, वो जीन्स वगैरह और जीन्स टॉप और बोल सकते हो आप टी शर्ट नेकर ये सब चीज़ें ही पहनती है, तो साड़ी उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं था। तो मैंने उसको ये बोला था कि अभी आप एक साड़ी ये ले लो, ख़रीदो इसको मेरी शादी में पहनना, और मेरी शादी के बाद इसे मैं ले जाऊंगी, क्योंकि तब वो भी मतलब मेरे ही जैसी थी, तो हमारा ब्लाउज़ के साइज़ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने सिलवा लिया था एक बार में। और उसके बाद में जो है उसने वो साड़ी पहनी, और उस टाइम उसके लिए जो कड़े लेकर आई थी ना मैं उसके साथ पहनने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी चूड़ियाँ उसको पहननी नहीं थी, उसको एक ही हाथ में पहनना था, लेकिन मुझे बाद में दोनों हाथों के लिए चाहिए थे ना, तो इसलिए मैं ये वाले कड़े लेकर आई थी। वो साड़ी भी कुछ इसी कलर में थी, मरून कलर, और ये वाला कलर था उस साड़ी का। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये कड़े मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ये जिगजैग तरीके की इनकी डिज़ाइन है, ये जिगजैग तरीके से। ये वाले कड़े भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेटल में है, ये मेटल के हैं, ये कांच लाख वगैरह कुछ भी नहीं है, ये मेटल है। तो ये तो थी मेरी चूड़ियाँ और मेरे कड़े वगैरह इनका कलेक्शन। अभी नवंबर, हाँ अभी जो नवंबर गया था उस नवंबर में मैं मेरे ताई सास, मतलब जो हमारी ताई जी हैं, मेरी ताई सास हैं, उनके बेटे की शादी में गए थे। नहीं सॉरी उनकी शादी में नहीं,
उनसे पहले जनवरी में, पिछली जनवरी में जब हम लोग मेरी चाची सास के लड़के की शादी में गए थे ना, तो मैंने लहंगा ख़रीदा था। उस लहंगे की भी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगी आप लोगों के लिए साइड में। तो जो लहंगा मैंने ख़रीदा था ना, तो उसके साथ की चूड़ियाँ जो है ना, वो मैंने यहाँ पर मतलब जो मेरे पास अब आपको दिखाई चुकी कि मेरे पास कितनी सारी चूड़ियाँ हैं। तो उन चूड़ियों से ही मैंने क्या किया था कि सेट बना लिया था अपने लहंगे की मैचिंग का। ये देखिए मेरा ये जो लहंगे की जो पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें यही कलर थे, तो उनका मैंने ना इस तरीके से पूरा सेट बना लिया था। लेकिन हुआ क्या, ये सेट ना ऐसा का ऐसा ही मेरी ड्रेसिंग टेबल में रखा रह गया। मैं इसे रखना भूल गई लास्ट मोमेंट पे। और जब शादी वाला दिन था, जब सब लोग हम मतलब सभी लेडीज़ वगैरह मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि क्या पहनने वाले हो, क्या करने वाले हो, तब उस टाइम पे जब मैंने देखा, अपना बैग चेक किया, तो मैंने कहा यार मैं तो चूड़ियाँ ही नहीं लेके आई। अब मेरा तो इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, मैंने कहा अरे मतलब अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना कुछ मस्ती करने का भी मन नहीं कर रहा कि शादी में आए हैं तो हम मस्ती करें, मज़ा करें, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो ऐसे टाइम पे जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि ये परेशान लग रही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। तो मैंने कहा यार मैं चूड़ियाँ जो है ना मेरी वो लहंगे के साथ की वो वहीं रह गई जयपुर। तो उन्होंने बोला तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। बोले हम लोग यूपी में हैं और यूपी में ना चूड़ियों की कोई कमी नहीं है। मतलब जहाँ पर हम लोग गए थे ना, वहाँ पे एक गली निकलते ही बाहर पूरा मार्केट है और वहाँ पर चूड़ियों की मतलब 10 से 20 दुकानें तो सिर्फ चूड़ियों की हैं। तो आप वहाँ पर हर तरीके की कांच की चूड़ी ख़रीद सकते हैं। तो फिर वो मुझे दुकान पे लेके गए और उन्होंने वहाँ पर बोला कि अब तुम अपने लहंगे की मैचिंग की चूड़ियाँ ख़रीद लो। तो मैंने जो है अपना लहंगा थैली में डाला और मैं तुरंत पहुँच गई दुकान पे और वहाँ से मैंने फिर ये चूड़ियों मतलब ये सेट बनवाया। तो ये सेट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सेट ना उस टाइमिंग पे मुझे कितने का पड़ा था। ये 550 रुपये का सेट है ये। हाँ, ये 550 रुपये का सेट है। हमारे यहाँ ना कांच की चूड़ियाँ, क्योंकि हमारे यूपी में कांच की चूड़ियाँ ही चलती हैं, तो इन्हीं पर जो वर्क है ना, जो यहाँ पर और जगहों पर और चीज़ों पे और तरीके की जैसे लाख के हो गए या उन पर जो वर्क चलता है ना नगों का, हमारे यहाँ कांच की चूड़ियों पर ही। ये जो कड़ा है, ये जो कड़ा है ना, ये कड़ा मेरा उसका है, ये मेटल का है। कॉर्नर वाले जो हैं ये भी मेटल के हैं, लेकिन ये बीच की जितनी भी चूड़ियाँ आप लोगों को दिख रही है ना फ्रेंड्स, ये सभी की सभी चूड़ियाँ कांच की हैं। हमारे यहाँ कांच की चूड़ियाँ ना बहुत सुंदर सुंदर मिलती हैं। तो ये सेट फिर मैंने अपने लहंगे के लिए ख़रीदा। यही सेट आपको मेरे हाथ में दिखाई भी दिया होगा अभी फ़ोटो में। तो ये मेरे उस लहंगे का सेट है। और फिर हम जिस दुकान पे गए थे ना, तो उन अंकल जी ने बोला कि मतलब काफ़ी एज्ड अंकल थे कि बेटा अगर आप देखना चाहो तो एक नई तरीके की चूड़ियाँ आई हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, अगर आप लेना चाहो तो। मैंने कहा जी अंकल दिखाइए। तो उन्होंने मुझे चूड़ियाँ दिखाई और मेरा तो एक ही बार में दिल आ गया इन चूड़ियों पे। ये बहुत ज़्यादा नहीं थी, केवल 100 रुपये की थी। तो मैंने कहा यार 100 रुपये में मुझे 12 चूड़ियाँ मिल रही हैं। लेकिन मैं भी आपको चूड़ियाँ दिखाऊंगी ना, आप बोलोगे यार 100 रुपये में 12 चूड़ियाँ, वो भी कांच की, इसमें ऐसा क्या खास है। तो इसमें क्या खास है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी चूड़ियाँ जो है ना जर्किन में है, इतनी शाइनिंग। अभी वीडियो में तो इतना नहीं मेरे को लग रहा है कि इतनी शाइनिंग नहीं आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चूड़ियाँ ना मुझे इतनी पसंद है ना, इनको आप किसी भी उसके साथ में आप लोग पहन सकते हैं। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, 1 मिनट। मतलब आप किसी भी चूड़ी के सेट में ना इनको लगा कर पहन सकते हैं। जो नग वाली चूड़ियाँ हम लोग मेटल में ख़रीदते हैं ना, ये कांच में नग है। और ये इस चीज़ ने मुझे इतना इम्प्रेस किया ना, ये देखिए लग रही है ना मस्त। ये चूड़ी मुझे बहुत पसंद है, इनको मैंने इतना संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये कांच की है ना। अगर एक भी चूड़ी गलती से हाथ से निकल गई ना, तो आप सोच सकते हैं कांच तो गिरते ही टूट जाता है, और चूड़ियाँ तो वैसे ही कितने पतले कांच की होती हैं। तो मुझे ना मेरी ये चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव दीज बैंगल्स। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा चूड़ियों का और मेरे कड़ों का कलेक्शन, जो कि मैंने आपको बहुत कम मात्रा में दिखाया है, बहुत कम क्वांटिटी में दिखाया है, क्योंकि मेरे पास ना और भी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। लेकिन
टाइम की भी शॉर्टेज होती है, वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो फिर लोग बोर हो जाते हैं ना। तो आगे मैं देखूँगी कभी ये जो चूड़ियाँ मैंने आप लोगों को केवल ऐसे करके दिखा दी है ना, मैं आप लोगों को कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को इनको प्रॉपर तरीके से भी शो कर दूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, बताइएगा कि मेरी चूड़ियों का कलेक्शन, मेरे कड़ों का कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कलेक्शन अच्छा लगा होगा। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी चूड़ियों का कलेक्शन कैसा लगा, और आपके यहाँ पर किस तरीके की चूड़ियाँ पहनते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। क्योंकि मैंने कहा ना कि हर जगह की अलग अलग चूड़ियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके की चूड़ियाँ अलग अलग जगहों पर पहनी जाती हैं। तो ये था मेरा चूड़ियों का कलेक्शन। और अभी मौसम जो है ना काफ़ी ख़राब होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आंधी बादल हो गए हैं और उनमें जो है ना धूल भरना शुरू हो गई है। मैं सामने इसलिए देख रही हूँ क्योंकि सामने की तरफ ना विंडो है, और विंडो में से मुझे बाहर का दिखाई दे रहा है कि किस तरीके का मौसम जो है ना वो चेंज होने जा रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अभी भी व्यूअर्स ही बने हुए हो, सब्सक्राइबर बन जाओ फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हो कि जब कोई बिगिनिंग होती है ना, किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। मैंने भी आप लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट स्टार्ट किया है, एक एंजॉयमेंट स्टार्ट किया है, तो मुझे भी अभी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अभी नहीं, हमेशा ही मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने और फ्रेंड्स और फैमिली के मेम्बर्स से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वो भी मेरे वीडियोज़ को देख सकें और उन्हें इंजॉय कर सकें। तो मिलती हूँ आपसे फिर से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, ब्लॉग या जो भी कंटेंट मुझे समझ में आएगा उसके साथ में मिलूँगी जल्दी ही आप लोगों से। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, तब तक के लिए बाय।